वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम आपके साथ जो रेक्टिफिकेशन एरर का चैप्टर आपके साथ जो कर रहे थे लास्ट वीडियो में, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। वीडियो को बेटा अंत तक देखो ताकि आपको सारी चीजें क्लियरिटी समझ में आए। तो आज हम आपको ना आपके साथ डिस्कस क्या करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होती है वो कब कब आइडेंटिफाई हो सकती है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और एक हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको आइडेंटिफाई हुआ। तो आपके पास जो एरर होगी, सबसे पहले आपको एरर को डिटेक्ट करना। बेटा आप गलती हुई है तो गलती को सबसे पहले डिटेक्ट करोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या है, मैंने एरर को डिटेक्ट कर लिया। भाई एरर पता चल गया कि एरर क्या हुआ है, और मुझे ये भी पता चल गया कि बिफोर ट्रायल बैलेंस से पहले का एरर है। मतलब एरर डिटेक्ट हो गया, एरर का पता लगा लिया गया है, और ये पता है कि ये एरर भी अभी ट्रायल बैलेंस बनानी है। ट्रायल बैलेंस से बनने ही के पहले हमने इस एरर को ढूंढ लिया है। अब आपको ये देखना है कि एरर क्या वन साइडेड है और टू साइडेड है। मतलब क्या दोनों अकाउंट में इसकी गलती हुई है, सिर्फ एक अकाउंट में गलती हुई है। तो आपको ये भी देखना है कि अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से, जो आपने एरर आइडेंटिफाई किया है उसमें आपका अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है। क्या वन साइडेड है और टू साइडेड है। बेटा मैंने देख लिया कि वन साइडेड एरर है। आज की टॉपिक हम वन साइडेड एरर पे लेके जा रहे हैं। टू साइडेड पे हमने इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टू साइडेड वाला भी आपको बताएंगे। तो बेटा वन साइडेड ऑफ एरर, मुझे पता लग गया कि वन साइडेड ऑफ एरर है। तो वन साइडेड ऑफ एरर कैसे होता है और कैसे पता चलेगा कि वन साइडेड ऑफ एरर है। मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने बोला परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 10,000, मतलब परचेज बुक, सिर्फ परचेज बुक में गलती हुई, उसके दूसरे इफेक्ट में गलती नहीं हुई। जैसे आपने कैश में परचेज करा, बेटा एंट्री क्या डाली आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ परचेज बुक में सिर्फ परचेज अंडरकास्ट हुआ है, तो सिर्फ परचेज के अकाउंट में सिर्फ बैलेंस गलत गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ परचेज के अकाउंट में गलती हुई है, कैश के अकाउंट में गलती नहीं हुई। तो ये क्या हो गया बेटा, वन साइडेड एरर हो गया। इसी तरीके से जैसे मैं बोलता हूं कि सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 10,000 20,000 वट एवर, जो भी आप अमाउंट लेते हो, तो इसमें भी क्या हो बेटा, सेल अकाउंट सिर्फ इफेक्ट हुआ है, कैश में इफेक्ट नहीं हुआ है अगर कैश सेल है तो, और अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर में इफेक्ट नहीं हुआ है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि ये वन साइडेड एरर है। तो वन साइडेड एरर पता कैसे लगाओगे, हमेशा वन साइडेड एरर में क्या होगा, सिर्फ एक अकाउंट में गलती हुई होगी और दूसरे अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है। अब जैसे मेरे पास आई है, मैंने एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि आपने कोई गुड्स परचेज करा, 1,00,000 रुपए का गुड्स परचेज करा, और उसमें परचेज बुक अंडरकास्ट होगी, मतलब परचेज में गलती होगी। तो बेटा अब आपको पता चले कि परचेज अंडरकास्ट हो गया, हमने माल खरीदा था, इसका मतलब उसका दूसरा इफेक्ट सही है। तो सपोज करो, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर आपने कोई गुड्स परचेज करा, 1,00,000 रुपए का माल परचेज किया है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, एंट्री क्या बनेगी, जब आप कोई माल खरीदते हो तो आप एंट्री क्या बनाते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने कैश में खरीदा है तो आप एंट्री बनाते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर आपने उसको उधार खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वट एवर, मैंने सपोज करो कैश में खरीदा, तो मेरी एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये तो मेरी एंट्री बनी बेटा, मैंने अगर परचेज किया था तो ये मेरी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक बात बताओ, जब आपने ये एंट्री डाल दी तो इसके बाद क्या करोगे आप, सबसे पहले आप जर्नल एंट्री करते हो। देखो अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप कैसे कैसे गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपने क्या करा, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट बनाओगे। अकाउंट, दो अकाउंट बनेंगे आपके पास। यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व है। मैंने आपको लेजर बनाना लास्ट वीडियो में बताया भी था कि लेजर को कैसे बनाना है। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है हमारा परचेज का और एक है हमारा कैश का। तो बेटा मैंने परचेज का भी बनाया और कैश का भी बनाया। जैसे आपको बनाया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि मैंने क्या करा, परचेज अकाउंट में 10,000 ही डाल दिए बेटा। मैंने 1,00,000 रुपए की परचेज करी, लेकिन मैंने परचेज में कितना रिकॉर्ड कर दिया, 10,000 रुपए, और कैश में कितना रिकॉर्ड कर दिया, 1,00,000 रुपए। मतलब कैश तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन परचेज मेरा 10,000 रुपए लिख दिया, मतलब परचेज मेरा 90,000 से शॉर्ट हो गया। भाई परचेज अकाउंट में मैंने 10,000 जैसे डाला तो परचेज मेरा कैसे 90,000 से शॉर्ट हो गया। तो ये कौन सा एरर था, वन साइडेड एरर था। तो अब सबसे पहले आपने क्या किया था, जर्नल एंट्री पास करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000 1,00,000। फिर आपने क्या करा, आप लेजर बनाना स्टार्ट किया। आपने परचेज का लेजर बनाया, कैश का लेजर बनाया। लेकिन जब बेटा आपने परचेज का लेजर बनाया ना, तो 1,00,000 की जगह आपने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। होगी गलती, परचेज में जब आपने पोस्टिंग करी तो आपने क्या करा, 1,00,000 की जगह 10,000 लिख दिया। लेकिन जब आपने कैश में पोस्टिंग करी तो कैश में बिल्कुल सही पोस्टिंग कर दी। अब भाई ये तो कौन सा एरर पता चला इससे मुझे, ये वन साइडेड एरर हो गया। क्यों, क्योंकि सिर्फ गलती कहां पे हुई है, सिर्फ गलती हुई है परचेज के अकाउंट में। बेटा अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे,
अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे बेटा, एक बार बताओ। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं? कैन वी पास दी जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन? क्या इसकी कोई जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं? अगर आपको लगता है पास कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ताकि मैं ये भी देखूं कि बच्चे क्या इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कैन वी पास्ट, क्या हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, आप इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि जर्नल एंट्री में हमेशा 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। और यहां पे सिर्फ गलती कौन से अकाउंट में हुई है? सिर्फ जर्नल एंट्री के एक पोर्शन में गलती हुई है, दूसरा बिल्कुल सही है। और सपोज करो सर नहीं हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, आप बोलो नहीं जी हम पास करके दिखाएंगे, तो बेटा चलो अच्छा पास कर भी सकते हो तो क्या एंट्री बनाओगे आप यही बनाओगे, परचेज अकाउंट डेबिट। तो बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, आपने बोला कि सर परचेज 90,000 से और क्रेडिट होना चाहिए, तो मैंने ठीक है जी लो जी 90,000 रुपए से अपने परचेज और डेबिट होना चाहिए, आप सही बोल रहे हो 90,000 से डेबिट कर दिया बेटा। अब क्रेडिट क्या करोगे मेरे बेटे, क्रेडिट क्या करोगे अब ये तो बता दो। आपने ये तो सही बोला कि परचेज, मेरा जो परचेज है वो आपने परचेज 10,000 रुपए से, परचेज में 10,000 लिखा था, मतलब 90,000 रुपए से परचेज कम लिख दिया, तो मैं परचेज को डेबिट कर लूंगा 90,000 से। मैंने बोला ठीक है ओके, आप परचेज को 90,000 से लिख सकते हो, लेकिन अब यहां पे क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट क्या करोगे, क्योंकि कैश तो सही हो रखा है ना, जो दूसरा इफेक्ट है, जो दूसरा लेजर है आपका वो सही हो रखा है, मतलब कैश आप यहां पे लिख नहीं सकते, कैश यहां पे लिख नहीं सकते। तो कुछ बच्चे ये हैं जिन्होंने एडवांस में स्कूल वगैरह में पढ़ लिया होगा, तो वो बोल सकते हैं सर यहाँ तो सस्पेंस लिख दो, यहाँ पे सस्पेंस लिख दो बेटा। लेकिन सस्पेंस हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले वाली गलतियों की बात कर रहे हो, तो ट्रायल बैलेंस से बनने से पहले वाली गलतियों में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही नहीं। सस्पेंस अकाउंट कब होता है? जब ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद फाइनल अकाउंट से पहले वाली एंट्रियों के लिए सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, यहाँ पे सस्पेंस आएगा नहीं। तो बेटा ये तो हो गई एंट्री गलत आपकी, ये क्या होगी बेटा? ये एंट्री आपकी हो सकती। बेटा समझ में आया कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एक एंट्री आइडेंटिफाई करी कि हमने कोई परचेज किया था, तो परचेज बुक में 10,000 लिख दिया, लेकिन सेल बुक में पूरा का पूरा 1,00,000 गया है। तो ये वन साइडेड एरर है, क्योंकि परचेज में 90,000 रुपए कम लिखा गया है और सेल में सही लिखा गया है। अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो रेक्टिफाई करने के लिए मैं एक स्टेप आपके प्रोसेस पे गया। मैंने पहला प्रोसेस करा कि भाई एंट्री तो ये हुई होगी, जब परचेज हुई होगी तो एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जब हमने परचेज का अकाउंट बनाया तो वहीं पे गलती हुई, परचेज में हमने 10,000 लिख दिया और कैश में हमने पूरा 1,00,000 लिख दिया यहाँ पे। ये तो ये जो गलती हुई है, तो इस गलती को ठीक करने का तरीका क्या है? तो ठीक करने का तरीका अगर जनरल एंट्री पे आए तो ये जनरल एंट्री हो नहीं सकती, क्योंकि ये वन साइडेड एरर था। तो बेटा बस कुछ नहीं, अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ेगा बेटा। क्यों? आपको एक एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ेगा और एक्सप्लेनेटरी नोट में बताना पड़ेगा कि ये परचेज बुक में परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय दिस। तो बेटा अगर मैं इस परचेज बुक में ही जाऊं, ये परचेज अकाउंट में जाऊं सॉरी, तो परचेज अकाउंट में जाके यहीं पे लिख दूं टू, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेटरी नोट दे रहा हूं। एक्सप्लेनेटरी नोट में क्या मतलब? मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि क्या गलती है। टू परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 90,000। अब जैसे ही आपने यहाँ पे परचेज बुक में टू परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 90,000 करा, आपका ये क्या हुआ? आंसर बिल्कुल सही। मैं मिटा के दोबारा बता देता हूं आपको। आपने क्या करना है? बस परचेज अकाउंट में जाना है, परचेज अकाउंट में जाना है और यहाँ पे क्या करना है? गलती हुई है ना, तो यहाँ पे लिख दो टू परचेज बुक अंडरकास्ट बाय जो भी कितना 90,000 से यहाँ पे 90,000 लिख दिया। बहुत सिंपल था बेटा। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि जब भी बोलेगा परचेज बुक अंडरकास्ट, तो परचेज बुक अंडरकास्ट, तो परचेज बुक में जाके भाई जितने रुपए की गलती थी आपने उतनी गलती को सही कर दिया। अब इसी को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था कि मैं 2 तरीके की हो सकती है, एक तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और एक आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में भी 2 तरीके की होती है, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, जो हम वन साइडेड एरर के यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। तो बेटा जब वन साइडेड एरर कैसे पता लगेगा, मैंने आपको ये भी बात बता दी। अब मैं 1-2 एग्जांपल और आपके साथ प्रैक्टिस कराता हूं इसको कि कैसे। देखो एग्जाम में क्या होता है, वन साइडेड एरर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चों को ना वन साइडेड एरर में बड़ा कंफ्यूजन रहती है कि सर इसको लिखे कैसे।
कहाँ क्या गलती है हमें पता ही नहीं चलता एग्जाम में कि वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर तो बच्चा बहुत आसानी से समझ लेता है और बहुत इजीली कर भी देता है, लेकिन वन साइडेड एरर में पता नहीं क्यों वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने आपको बताया ना, वन साइडेड एरर का मतलब सीधी सी बात है, मैंने बोला परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 10,000, जब मैं बोल रहा हूं या परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 90,000, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ परचेज बुक के में गलती हुई है, मतलब उसका दूसरे अकाउंट में गलती नहीं हुई है। तो अगर कोई परचेज करते हो तो परचेज टू कैश होगा या परचेज टू वेंडर होगा, तो मतलब सिर्फ परचेज के अकाउंट में गलती हुई है, उसके दूसरे में गलती नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी नोट देना है कि टू परचेज बुक अंडर कास्ट बाय दिस, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आइए मैं एक और एग्जांपल बताते हैं, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 5,000। बेटा एक बार बताओ, ये जो परचेज बुक है 5,000 रुपए से कम। अब बच्चों अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे भी हो सकते हैं सर अंडर कास्ट का मतलब ही क्या होता है, तो कास्ट की मतलब होता है बेटा टोटलिंग, टोटल को कास्ट बोलते हैं, और अंडर का मतलब कम, मतलब कम लगाई गई। परचेज बुक में इतना कम लिख दिया गया 5,000 रुपए, ये हुआ इसका मतलब अंडर कास्ट। कास्ट का मतलब टोटला, कास्टिंग का मतलब टोटल करना, तो परचेज बुक में 5,000 रुपए कम लिख दिया गया। तो एक बात बताओ, परचेज बुक में 5,000 कम लिख दिया गया तो ये हुआ क्या होगा। मान लो एक परचेज बुक है हमारी, ये परचेज बुक में ये सारे ट्रांजेक्शन आ गए, मान लो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आते गए, ये जो टोटल था, लेकिन हमने क्या करा यहाँ पे इसकी जो टोटलिंग करी परचेज बुक की, तो यहाँ पे 5,000 रुपए कम कम आ गए। मतलब यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा इन सब का टोटल आ रहा था, मान लो यहाँ पे टोटल आ रहा था 1,05,000, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 1,00,000 ही लिख दिया। तो बेटा 5,000 रुपए हमने क्या करा, इसमें कम टोटलिंग लगा दी। तो अब इस गलती को कैसे ठीक किया जाएगा, इस गलती को क्या ठीक कर सकते हैं, तो इससे ये मुझे पता लग गया कि भाई परचेज बुक के वन साइड में, मतलब परचेज बुक में सिर्फ परचेज में ये गलती हुई है। तो अब मैं आया सीधा परचेज अकाउंट को खोला मैंने, तो परचेज अकाउंट में जब 5,000 रुपए कम लिखा गया, तो मैंने क्या बोला, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, कोई जनरल एंट्री तो पास हो ही नहीं सकती। तो आपने क्या करना है, सिर्फ परचेज अकाउंट में एक एक्सप्लेनेटरी नोट दे देना है कि इतने रुपए से कम हो गया, तो यहां पे लिख दो टू परचेज बुक अंडर कास्ट बाय कितने रुपए, 5,000, ये 5,000, ये लो हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस आपने ये एक्सप्लेनेटरी नोट दे देना। अगर ये ओवरकास्ट होता तो मैं इधर लिख देता बाय परचेज बुक ओवरकास्ट बाय दिस। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जान ही नहीं है इन क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि गलती हुई क्या है, और गलती जैसे मैंने इसमें क्या बताया, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 5,000, मतलब ये परचेज बुक था, परचेज बुक का टोटल मान लो 1,05,000 हो रहा था, परचेज बुक का टोटल 1,05,000 था, लेकिन बेटा आपने 1,00,000 ही लिख दिया, तो 5,000 आपने कम लिख दिया, तो 5,000 कम लिख दिया। तो जब आप परचेज का अकाउंट बनाओगे तो वहां पे बस एक एक्सप्लेनेटरी नोट दे दो बेटा, इसे बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट। आपने एक एक्सप्लेनेटरी नोट दे दिया जिसमें आपने बता दिया कि ये परचेज बुक में 5,000 रुपए कम लिखे गए। इसी तरीके से आइए मैं आपको एक दो और एग्जांपल पे लेके चलता हूं, एक दो और बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत आसान चैप्टर है बेटा, अगर दिमाग लगाए ना तो इस चैप्टर में कुछ भी है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। मैंने लिया एक यहाँ पे डेबिट बैलेंस ऑफ, देखो यहाँ क्या, डेबिट बैलेंस ऑफ एमके ट्रेडर 5,000 वॉज कैरी फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन बाला, डेबिट बैलेंस ऑफ एमके ट्रेडर ऑफ 5,000 वॉज कैरी फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन एमके ट्रेडर, सॉरी यहाँ पे नाम रहेगा एमके ट्रेडर में, एमके ट्रेडर अकाउंट। मतलब आपका एमके ट्रेडर का कौन सा बैलेंस था, एमके ट्रेडर का बैलेंस कौन सा था आपका, डेबिट, और आपने उसको कहां पे भेज दिया बेटा, क्रेडिट में। मतलब एमके ट्रेडर का डेबिट का बैलेंस था, आपने एमके ट्रेडर के क्रेडिट में भेज दिया। तो मतलब अगर मैं बात बताऊं यहां पे एमके ट्रेडर का अकाउंट बनाऊं, एमके ट्रेडर अकाउंट, तो एक बार बताओ, जब आपने एमके ट्रेडर का अकाउंट बनाया तो आपने क्या करा, जब आपने पोस्टिंग करी तो डेबिट बैलेंस था, आपने कहां पे भेज दिया, क्रेडिट बैलेंस में। तो आपने कहां पे भेज दिया, यहां पे भेज दिया 5,000। आपको भेजना कहां पे था, यहां भेजना था डेबिट में, आपने कहां पे भेज दिया, क्रेडिट में। तो बताओ ये कैरी फॉरवर्ड की गलती थी, इसको ठीक करना है तो क्या करेंगे,
अब सर इसको ठीक करना तो क्या करेंगे बताओ। आपने डेबिट बैलेंस था एमके ट्रेडर का 5,000 रुपए का, उसको कैरी फॉरवर्ड एज ए क्रेडिट बैलेंस कर दिया आपने, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में भेज दिया एमके ट्रेडर में। तो बेटा अब ये गलती हो गई। अब एक बार बताओ ये गलती क्या हुई? ये गलती हुई आपकी डेबिट की, मतलब डेबिट होना था लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया। तो अब इस गलती को कैसे ठीक करेंगे? तो बेटा यहां पे लिख देंगे सर रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, टू रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। भाई रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हो गया, गलत कैरी फॉरवर्ड हो गया। कुछ भी लिख दो यहाँ पे, मतलब कुछ भी का मतलब आप कुछ भी इसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, टू रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड या टू रॉन्ग अमाउंट, रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड टू दी क्रेडिट साइड, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे अमाउंट कितना लिखोगे? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5,000, अगर मैंने 5,000 का 5,000 ही लिख दिया तो बेटा अब आप क्या देखोगे कि अगर मैंने 5,000 लिखा तो गलती सही हुई नहीं, क्योंकि गलती क्या हुई है? गलती डेबिट क्रेडिट की गलती हो गई है बेटा। तो जब गलती डेबिट और क्रेडिट की हो गई है तो उसको ठीक करना, तो जब मैंने यहाँ पे 5,000 लिखा हुआ है तो मैंने भी यहाँ पे 5,000 लिखा, तो सिर्फ अभी ये क्या हुआ, जो मैंने गलत लिखा था वो ठीक हुआ, जो मैंने यहाँ पे गलत लिखा था वो सही हुआ। जब भी मान लो सपोज करो आपको कोई चीज क्रेडिट कर दिया आपने, वो होनी थी डेबिट, तो सबसे पहले तो जितने से आपने क्रेडिट कर दी उतने से करोगे डेबिट। तो अभी क्या हुआ, जो आपने गलती करी थी वो ठीक हुई, उसके बाद जो आपको करना था वो भी करोगे। तो क्या करना था? डेबिट करना था 5,000, तो डेबिट और करोगे 5,000 रुपए। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी डेबिट क्रेडिट की गलती होगी, मतलब ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई चीज क्रेडिट होनी थी वो अगर डेबिट हो गई है, या कोई चीज डेबिट होनी थी वो क्रेडिट हो गई है, तो उस केस में आप हमेशा क्या करोगे, डबल अमाउंट से इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 5,000 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 10,000। 10,000 से क्या होगा, मतलब 5,000 तो पहली गलती ठीक कर दी, 5,000 रुपए से तो पहली जो हमने गलत करा था वो ठीक हो, उसको बैलेंसिंग कर दिया, और 5,000 रुपए जो इस बार का आना था वो आया। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा कि डेबिट वाला क्रेडिट में डाल दिया, डेबिट वाला क्रेडिट में डाल दिया, या क्रेडिट वाला डेबिट में डाल दिया, तो हमेशा जब आप उसको लिखोगे अमाउंट को, तो अमाउंट को क्या करना है, आपको डबल करना पड़ेगा। क्यों डबल करना पड़ेगा? क्योंकि जब सेम अमाउंट से लिखोगे, तो सिर्फ वो गलती नलिफाइड होगी, और उसके बाद जो होना चाहिए था वो तो करोगे ही करोगे ना, तो आपने फिर दोबारा उसको डेबिट कर दिया। अब आओ जी एक और एग्जांपल पे। अब मैं बोल रहा हूं कि ₹693 पेड टू एमके ट्रेडर हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट 893। मैंने 693 रुपए एमके ट्रेडर को दिया। मैंने एमके ट्रेडर को कितने रुपए दिए? पेड टू एमके ट्रेडर हैज 693 हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 893। उसके अकाउंट में डेबिट हो गया 893 से। उसके अकाउंट में कितने से डेबिट हो गया? 893 से। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं यहां पे एमके ट्रेडर की, तो एमके ट्रेडर का जब मैं अकाउंट बना रहा हूं तो हुआ क्या, मैंने क्या बोला, जब आपने एमके ट्रेडर को पे किया तो आपने एंट्री क्या करी होगी, एमके ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करी होगी। एमके ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से कर दी थी? ₹693 पेड टू एमके ट्रेडर, तो 693 होना चाहिए था, यहाँ पे यही एंट्री होनी चाहिए थी। ₹693 पेड टू एमके ट्रेडर हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 893, लेकिन आपने उसके अकाउंट को, एमके ट्रेडर के अकाउंट को कितने से कर दिया? 893 से कर दिया बेटा। तो 693 की जगह 893 कर दिया, मतलब 200 रुपए ज्यादा कर दिए उसके अकाउंट में। तो आप क्या करोगे, उसके अकाउंट में 200 रुपए ज्यादा कर दिए, तो 200 रुपए ज्यादा कर दिए तो क्या करोगे? ₹693 पेड टू एमके ट्रेडर हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट 893 बट कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द करंट अकाउंट। लेकिन बेटा ध्यान रखना, अभी क्या बोला है कि कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, मतलब कैश में तो 693 ही गया है। देखो आप समझो क्या बता रहा हूं मैं, कि कैश अकाउंट में तो 693 ही गया है, मतलब कैश अकाउंट सही है, मतलब ये कैश जो क्रिएट हुआ है ये सही है।
लेकिन जो एमके ट्रेडर का अकाउंट है उसमें कितना चला गया, 893। तो अब क्या होना चाहिए आप बताओ जी। कैश तो बिल्कुल सही है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। एमके ट्रेडर में 200 रुपए ज्यादा चला गया है, एमके ट्रेडर में 200 रुपए ज्यादा चला गया, तो एमके ट्रेडर को क्या करोगे, 200 रुपए से कम कर दोगे। ठीक है, बस इतना है बेटा, और कुछ नहीं। एमके ट्रेडर को क्या करना है, फिर 200 रुपए से कम कर देना, क्योंकि एमके ट्रेडर में 200 रुपए ज्यादा चले गए थे, क्योंकि कैश अकाउंट तो ठीक ही था। तो ये था हमारा वन साइडेड एरर को आइडेंटिफाई करना और उसकी एंट्री करना। तो हमारे एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आएंगे कैसे वन साइडेड एरर वाले, इस तरीके से आएगा कि सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय दिस, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय दिस, परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय दिस, सेल्स बुक ओवर कास्ट बाय दिस, परचेज बुक ओवर कास्ट बाय दिस, पेड टू मिस्टर एक्स 10,000, posted in his account 20,000, but in cash account amount is correct posted, मतलब कैश में सही हो गया। मतलब इस तरीके की एंट्रियां आएंगी। तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि गलती कहां पे हुई है, गलती कहां पे हुई है, उस गलती को चेक करना है और रेक्टिफाई करना है, और उसके बाद एंट्रियों को इस तरीके से कंटिन्यूएशन में करना है। तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा इसके और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा टू साइडेड एरर है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर द वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, ताकि हम इसी तरीके की वीडियो आपके साथ टाइम टू टाइम लेके आते रहें। धन्यवाद।